फ्रेंड्स, आज हम पाठ 9 शाबाश केतन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी के पाठ के परिचय को पढ़ लेते हैं। इस पाठ के द्वारा बच्चों को स्वावलंबी बनने की सीख दी गई है। कैसे बनने की? स्वावलंबी। वे घर के कार्यों में हाथ बटाकर माँ की मदद करके उनको असीमित खुशी दे सकते हैं। अब देखिए क्या है। 12 साल में यह पहला मौका था जब केतन अपनी माँ से दूर कहीं आया था। उसे रह रहकर माँ की याद आ रही थी। ऐसा नहीं कि मामा के घर उसे कोई तकलीफ थी, लेकिन फिर भी यह बात यही थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गर्मी की छुट्टियां थीं। मामा ने बहुत कहा तो माँ ने उसे भेज दिया। केतन ने कहा भी था, नहीं मामा, मुझे तो माँ की बहुत याद आएगी। मामा हंसे थे, और जब तुम्हें माँ की याद आए तुम 2 बार माँ माँ कहना, बस मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। माँ भी चहक पड़ी थी, और क्या बेटे, मैं तो बस माँ हूँ, लेकिन मामा में तो देखो 2 बार माँ आता है। फिर माँ ने समझाया, देखो अब तुम बड़े हो चुके हो, पूरे 12 साल के, कहीं आना जाना नहीं सीखोगे तो। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। केतन बीच में ही बोल पड़ा। वैसे भी उसे मामी, पुष्कर भैया और निखिल भैया से मिले काफ़ी समय हो गया था। शिवा मंगल की शादी में सब इकट्ठे हुए थे। कितना मज़ा आया था। खूब धमाचौकड़ी की थी, कितना नाचे थे। खाने की तो सुध ही नहीं रही थी। जयमाला पड़ जाने के बाद सब खाना खाने पहुँचे थे। आधे आइटम तो ख़त्म ही हो गए थे, ना आइसक्रीम ना हलवा। बुआ के बेटे आदू का तो पेट ही खराब हो गया था। सब बता रहे थे कि उसने एक एक कर पूरे 5 डोसे खाए थे। अगले दिन उसने उसे खूब चिढ़ाया था। आदू भाई, तुमने दावत खूब उड़ाई। यूँ तो आए दिन मामा मामी, पुष्कर भैया और निखिल भैया से फ़ोन पर बात होती ही रहती थी। व्हाट्सएप पर खूब वीडियो कॉल भी करते थे, पर साथ बैठकर बतियाने की तो बात ही कुछ और है ना। मामा ने ज़्यादा कहा और माँ ने भी हामी भर दी तो केतन चला आया। सफ़र में कोई 6 घंटे लगे होंगे। मामा ने पूरा ख्याल रखा। पहुँचा तो ज़बरदस्त वेलकम हुआ, लेकिन फिर माँ की याद आना शुरू हुई तो सब फीका लगने लगा। केतन ने माँ को वीडियो कॉल की। माँ ने पूछा, ठीक से पहुँच गए ना? और थोड़ी ही देर बाद केतन ने फ़ोन मामी को दे दिया। उसे लग रहा था कि वह रो पड़ेगा। मामी उसकी मंशा जैसे समझ गई थी। उन्होंने कुछ देर तक बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। वे केतन से बोली, बेटे तुम थक गए होगे, थोड़ी देर सो जाओ। आज शाम को तुम्हारे मामा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। मामी ने केतन के माथे पर पियानो बजाने के स्टाइल से अंगुलियां फिराई। केतन तो नींद के आगोश में जा पहुंचा। शाम को कोई 4 बजे उसकी आंखें खुली। निखिल भैया बड़े मज़े से फर्श चमकाने में लगे थे। केतन हंस पड़ा। अरे आप यह काम कर रहे हैं? हाँ, तो तुम घर का काम नहीं करते क्या? ना, मैं भला घर का काम क्यों करूँगा? केतन ने थोड़ा हेकड़ी से उत्तर दिया। उसके उत्तर में थोड़ा उपहास भी था। पुष्कर भैया कहाँ हैं? किचन में? किचन में? केतन एक बार फिर चौंका। वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम खुद ही जाकर देख लो। केतन ने वहाँ जाकर देखा। मामी किचन में कुछ बना रही थी, पुष्कर भैया उनकी मदद कर रहे थे। अरे आप यहाँ हैं? केतन को आया देख मामी ने पुष्कर से कहा, जाओ बेटे तुम इसके साथ खेलो जाकर, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। पुष्कर उसे लेकर कमरे में चल दिया। उसने पूछा, कैरम खेलोगे? हाँ बिल्कुल। तब तक निखिल भी आ गया। खेल शुरू हो गया। गोटियों की खटखट गूंजने लगी। किचन से मामी की आवाज़ आई, पुष्कर चटनी में नमक तो डाला था ना? हाँ मम्मी, एकदम कंप्लीट है। आप बस अप्पे तैयार कर लो, फिर साथ खाते हैं। केतन की चाल थी, लेकिन वह भौचक्का सा पुष्कर का मुंह ताक रहा था। क्या हुआ प्यारे, चटनी आपने बनाई है? हाँ और क्या, आम और पुदीने की चटनी है, खाओगे तो याद करोगे। और ये अप्पे क्या होते हैं? मैंने कल ही यूट्यूब पर नया नाश्ता खोजा है, आज पहली बार बन रहा है। हम सब आज पहली बार इसका स्वाद चखेंगे। हम लोग बाज़ार की चीज़ें कम ही खाते हैं, बस मिलजुल कर सारी चीज़ें घर पर ही तैयार कर लेते हैं। वाह, केतन चकराया सा हम उम्र दोनों भाइयों को ताक रहा था। वह तो बस मोबाइल गेम खेला करता था, और भला किचन या घर के कामों में उसका क्या लेना देना? माँ खुद ही सारे काम किया करती है।
सुबह 4 बजे उठती है, फिर रात को 10 बजने से पहले उसकी छुट्टी कहाँ होती है, कैसे थककर चूर हो जाती है बेचारी। उसने तो आज तक माँ के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, यहाँ तक कि वह कहीं भी अपने कपड़े डाल देता है, कहीं भी बसता। माँ हर समय फैलाव ही ठीक करती रहती है। डोरबेल बजने पर दरवाज़ा भी माँ ही खोलने जाती है। उसे कुछ चाहिए होता है तो बस हुक्म देता है, माँ यह ले आना, माँ वह ले आना। बेचारी माँ वो भी हंसते हंसते उसे सब कुछ हाथ में लाकर दे देती है। निखिल ने केतन को हिलाया। क्या सोचने लगे, अपनी चाल चलो भाई। केतन अनमना सा था। कैरम की बिखरी गोटियों को समेटते हुए बोला, खेल में मन नहीं लग रहा। क्यों, घर की याद आ रही है? हाँ, माँ की याद। तब तक मामा आ गए। हंसकर बोले, तो बोलो ना माँ माँ। मामी भी नाश्ता लेकर आ गईं। पुष्कर और निखिल उसे प्लेट में रखने लगे। केतन ने अप्पे देखकर आंखें बड़ी की। अरे ये तो बिल्कुल गोलगप्पों की तरह ही हैं। फिर केतन ने मामा से कहा, मामा माँ से बात करवाओ ना प्लीज़। हाँ अभी लो। और मामा ने तुरंत माँ को वीडियो कॉल लगा दी। जल्दी स्क्रीन पर माँ प्रकट हुई। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ। थोड़ा रुककर केतन ने पूछा, आपने नाश्ता किया माँ? अभी तो नहीं बेटे, थोड़ा काम है, उसे निपटा लूँ फिर। केतन के मन में आया कि वह मोबाइल पर ही माँ को प्यार कर ले। उसने उनसे कहे, माँ देखना वापस आने पर मैं आपका कितना ख्याल रखूँगा, पुष्कर और निखिल की तरह मैं भी। लेकिन केतन कुछ बोला नहीं, बस उसके होंठ हिलकर रह गए। क्या बात है केतन, क्या कह रहा है? आवाज़ नहीं आ रही। कुछ नहीं माँ, आपके लिए मैंने एक गिफ्ट सोचा है। गिफ्ट? अच्छा क्या, बता दो भला। बताऊँगा नहीं माँ, जब वापस आऊँगा तब देखना बस। माँ उसे निहारती रह गई। तब तक मामी ने एक अप्पे उठाकर केतन के मुंह में रख दिया। हंसते हुए बोली, बाकी बातें ब्रेक के बाद। सब नाश्ता करने लगे। मोबाइल पर माँ के चेहरे की चमक साफ दिख रही थी और केतन का तो मन ही दमक उठा था। तो ये हमारी बहुत अच्छी एक कहानी थी। डॉक्टर नागेश पांडे संजय द्वारा लिखी ये कहानी शाबाश केतन, बहुत अच्छी कहानी है ना। आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ के, केतन कैसे वहाँ जाके सीखता है। तो आप सब भी अपनी माँ की मदद करते हैं या नहीं घर पर? तो आपको भी अपनी माँ की मदद करनी चाहिए किसी भी काम में, ठीक है। तो आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया, कल हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। थैंक यू।